गिवन बाय न्यूटन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क क्या है, यहाँ का F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पे या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा। आपने सीखा होगा अगर दो चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्ट। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद यहां पे क्या है, m1 m2 है ना, तो यहां पे q1 q2 आएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो चेक करो, सेम फॉर्मूला ही है। समझा फर्क क्या है, यहां मास है, यहां चार्ज है। क्लियर। अब सुन लो, यहां पे g कांस्टेंट है, इसका नया कांस्टेंट है, ध्यान देना, बिल्कुल नया है, 1/4 पाई, एक नया सिंबल है, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या पढ़ने का, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इसका मतलब सुन लो, परमिटिविटी इन वैक्यूम, मतलब परमिट करना, अलाउ करना, परमिटिविटी इन वैक्यूम, वैक्यूम। सिंबल का नाम पहचान लो, इतना काफी है। क्या है, एप्सिलॉन है। तो मुझे ना इसी का डायमेंशन निकालना है। तो अब बोलो क्या करोगे। पहला काम, इसको ऊपर लेके जाओगे। तो एप्सिलॉन को ऊपर लिया मैंने, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई f आएगा नीचे, ऊपर क्या है, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझा। मैंने कहा था 4 पाई या कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं आएगा, तो 4 पाई इग्नोर कर दो। चार्ज का फॉर्मूला बोलो, IT। तो बताओ क्या होगा डायमेंशन, I1 T1। तो चार्ज दो बार है तो मैं यहाँ पे IT 2 बार लिख देता हूँ। दो चार्ज है तो 2 बार लिखा। अब नीचे बताओ, फोर्स है तो बोलो क्या होगा, 1 1 -2। यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, बोलो L2। सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आएगा। अब बोलो क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर क्या हो गया, I2 T2, और नीचे क्या होगा, L का पावर बोलो 3 आ गया, M का पावर 1, T -2। ऊपर भेजोगे, सबका साइन चेंज होगा, सिंप्लीफाई करके हम लास्ट स्टेप लिखेंगे। तो बताओ L का पावर कितना, -3, ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। M का पावर बोलो -1, लेकिन T केयरफुल रहो, ऊपर +2 हो जाएगा तो 4 आएगा, और I तो वैसे ही रहेगा। I हम लास्ट में लिखते हैं, I2 बराबर है, कॉपी कर दो। हम वेरीफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल v² इज इक्वल टू u² + 2as। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, हम कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। स्टेप्स रिकॉल करो। पहला स्टेप, ग्रुप बनाओगे, प्लस के पहले देखो, प्लस के बाद, प्लस के पहले कौन है, u², प्लस के बाद as। मैंने कहा था नंबर को इग्नोर मारो, डायमेंशन नहीं होता, इग्नोर। और ये तो भाई पहले से ही अकेला है, तो ग्रुप फॉर्म करना बहुत इजी है, प्लस के पहले देखने का, प्लस के बाद देखने का। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया था, सबका डायमेंशन निकाला। अगर तीनों का आंसर मैच हुआ तो सही है, मैच नहीं हुआ तो गलत है। आई होप ये पक्का याद होगा। ओके, इसके बाद बताओ सेकेंड यूज क्या था, कन्वर्जन फैक्टर निकालना, SI to CGS। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रूव करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो आप प्रूव कर सकते हो डायमेंशन की हेल्प से। स्टेप्स रिकॉल करो। स्टेप 1 क्या था, पता लगाओ ये किसका यूनिट है, फोर्स। यहां भी फोर्स है और यहां भी फोर्स है, तो बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, 1 1 -2। इसको मैं x मान लेता हूं, और यहां भी सेम आएगा 1 1 -2 बराबर।
इसके बाद ना हम सफिक्स लगाएंगे, इस तरफ 1 1 1 और वहाँ 2 2 2। 1 वाला SI है क्योंकि वो लेफ्ट में है ना भाई, और 2 वाला CGS, तो यहाँ 1 1 1 लिख दो, यहाँ पे 2। इसके बाद का स्टेप क्या था, इसको नीचे लेके जाओगे तो x विल बी व्हाट। अच्छा बताओ, दोनों का सेम पावर है ना, तो मैं कंबाइन करके एक बार लिखूं चलेगा? तो वही काम करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट m1 बाई m2 कितना पावर 1, फिर t1 बाई t2 रेस टू -2। अब वैल्यू पुटअप करो, 1 वाला SI है, 2 वाला CGS है, तो ऊपर क्या आएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और नीचे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस टू 1। यहां पे बोलो kg अपॉन ग्राम रेस टू 1, और यहां पे सेकेंड बाय सेकेंड रेस टू -2। अब बताओ, इसको काट सकते हैं क्या? क्या हाँ बोल रहे हो? नहीं, kg ग्राम है, मीटर सेंटीमीटर है। अब ये नहीं बोलना है mm कट गया, gg कट गया। अगर कैंसिल करना है यू हैव टू कन्वर्ट। दो चॉइस है, या तो करो kg को ग्राम या तो ग्राम को kg, लेकिन बेटर चॉइस क्या है, kg को ग्राम करो और मीटर को सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 kg 1000 ग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या हो जाएगा फिर ये, 10 स्क्वायर cm बाय cm रेस टू कितना 1, आगे 10 क्यूब ग्राम बाय ग्राम रेस टू 1, और यहाँ पे सेकेंड बाय सेकेंड रेस टू -2। अब काट सकते हो। ओके, अब चेक करो, 2 इंटू 1 2, यहाँ 3, और बताया था मैंने 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, चाहे नेगेटिव चाहे 0, कुछ भी होने दो 1 ही आएगा। तो लास्ट स्टेप देखो, 2 + 3 5, हैंस प्रूफ्ड। तो हमने लास्ट टाइम ये भी किया था, चेक कर लो, हमने शायद ध्यान दो। तो पहला यूज क्लियर, वेरीफाई द इक्वेशन, दूसरा कन्वर्जन फैक्टर, और तीसरा एंड द लास्ट है हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड यूज क्या है, डिराइव द फॉर्मूला। थर्ड यूज है डिराइव द फॉर्मूला। आई बात समझ में? इसका एक नाम और भी है, या तो वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज, दोनों एक ही होता है, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। क्या है, एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अब ये बताओ, अगर हमने डिराइव किया हुआ फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला समझो आ गया, b³ c/d। अब या तो मैं बोलूं फॉर्मूला है, या तो कहना इससे ये ABCD का रिलेशन है, बात तो वही है ना। तो दो तरीके से इसको बोल सकते हो, या तो फॉर्मूला या तो ABCD का रिलेशन है, ऐसे बोलोगे तो भी वही चीज है। एकदम क्लियर? तो एक काम करो, लिख दो हेडिंग, थर्ड यूज बराबर। तो यही फॉर्मूला मैं प्रूफ करने वाला हूं, लेकिन सुन लो प्लीज, अपने आंसर में ये कांस्टेंट नहीं आएगा। ये बताओ, डायमेंशन में कभी हमने यूज किया किसी कांस्टेंट को? तो यूज का तो वैसे भी नहीं है, इसीलिए अपना आंसर ना हमेशा आपको मिलेगा ये फॉर्मेट में, kmv²। तो आपको ना k की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है। आई बात समझ में? k हाफ है आपको पता है, लेकिन पुटअप नहीं करना है, समझा? तो अपना कोई भी आंसर रहेगा ना, हर एक आंसर में k हमेशा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, याद आया? लेकिन हम जो डिराइव करेंगे ना, अपने केस में यहां k भी रहेगा। तो कोई भी फॉर्मूला हो k हमेशा आएगा, लेकिन k की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है, ये बात का ध्यान रखना, और k देके कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो मैं काम करता हूं, पहले हम यही सवाल करेंगे, कौन सा, k वाला। स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखो, काइनेटिक एनर्जी
क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास, मास ब्रैकेट में छोटा m एंड वेलोसिटी छोटा v. I repeat, kinetic energy depends upon mass m and velocity v. Full stop. Derive the formula for, बोलो किसका चाहिए, काइनेटिक एनर्जी. Derive the formula for kinetic energy. स्टॉप राइटिंग, एक सम बराबर देख लो, उसके बाद आराम से सॉल्व करना. ध्यान दो, पहला काम हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो हम लिखेंगे पहले. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के आएगा पहले. अब के के बाद चेक करो, दो चीजें बची, मास एंड वेलोसिटी. तो आपकी मर्जी, m लिखो पहले या v लिखो पहले, उससे फर्क पड़ता नहीं है, वही आंसर आएगा. तो मैं पहले m लिख देता हूं फिर v. अब ये बोलो, क्या मुझे पावर पता है? नहीं पता है ना, हम तो डिराइव करने वाले हैं. तो मैं पावर अज्यूम करूंगा, पावर x पावर y. अगर तीसरा होता तो पावर z. अब यहां तो दो ही है, तो x और y रहेगा. आई बात समझ में? मुझे पावर नहीं पता है, तो मैंने अज्यूम किया पहले का पावर x लेने का, दूसरे का y. अगर तीसरा आया, आगे आएगा z, चौथा नहीं आएगा. 3 मैक्सिमम है. क्यों मालूम है? क्योंकि इक्वेशन में आप अगर 4 वेरिएबल आएगा, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना भाई, तो एक्स वाई जेड तक ही रहेगा. लेकिन फिलहाल यहाँ तो 2 ही है, टेंशन नहीं है. स्टेप 1 क्लियर. स्टेप 1 क्या करने का, के ही लिख दो. जय श्री राम. जय श्री राम सर, क्या हाल चाल? बस हो गया भाई, पावर x पावर y. अब क्या करना है, हर एक का डायमेंशन लिखोगे. तो मैंने क्या सिखाया था, एनर्जी है तो वर्क याद करो. तो बताओ क्या था, L2 m1 t-2. कैसे आया, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आपने जस्ट फाइंड किया तो लिख दिया मैंने, ठीक है. अब k को इग्नोर करो, बिकॉज डायमेंशन नहीं होगा. अच्छा, और एक बात, k बस आएगा इक्वेशन 1 में और लास्ट में आएगा, बीच में k का नाम नहीं लेना है. एकदम क्लियर. k के आगे बढ़ो, क्या है, मास. तो बताओ क्या आएगा, L0 m1 t0. मास है ना भाई, पावर x. नेक्स्ट है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड. जो नए बच्चे हो सुन लो, मीटर पर सेकेंड, हम इसको देख के डायमेंशन लिखते हैं. इसको ऊपर लेंगे तो ms-1 हो जाएगा ना, मीटर लेंथ में जाएगा, सेकेंड टाइम में जाएगा. इसीलिए इसका डायमेंशन L1 लिखेंगे, kg नहीं है तो m0 और t का पावर -1. ये इसकी कहानी है डायमेंशन की. यूनिट देख के बस पावर डालना है, बस और कुछ नहीं करना है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, हर एक को x से मल्टीप्लाई. कहाँ ऐड भाई, पहले x से मल्टीप्लाई, यहां y से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा, बोल क्या बोलो, l का पावर x, अरे सॉरी 0 क्योंकि L0 इंटू x तो 0 होगा ना. आगे mx, t भी 0, इधर ly m t. अब मल्टीप्लाई बीच में है, अब ऐड होगा पावर, और ऐड करना है L को L से, M को M से, T को T से. तो ऐड कर दो, चलो. 0 प्लस y y, x प्लस 0. क्या बात है यार, होशियार निकल गए. 0 माइनस y, अरे वाह, वेरी गुड. यहां तो कुछ करना नहीं है, बस कॉपी करते जाओ एज इट इज. तो कोई महान काम किया नहीं, खुश मत होना. अब यहां आ जाओ. अब ये बताओ, अगर a का पावर x है और मैंने आपको बोला a का पावर 10 है, अगर बेस सेम है तो
तो क्या मैं x की वैल्यू 10 बोल सकता हूं? तो वही काम यहां पे करना है, आपको करना है कंपेयर l को l से, m को t को, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, क्या बोलो, L M एंड T ऑन बोथ साइड्स। एकदम क्लियर? चलो कंपेयर किया जाए। तो कंपेयर किया अगर हमने, तो y की वैल्यू 2 बराबर x की वैल्यू, अब ये बताओ एक्स वाई मिल चुका है तो वो कंपेयर क्यों करोगे? अगर करते भी हो चेक करो, वही आंसर आएगा, -y -2, तो y कितना? समझा? अपने को ऑलरेडी मिल चुका है आंसर, तो करते भी हो वही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली? क्या 1? हाँ 1 बराबर। y की वैल्यू 2। अब लास्ट स्टेप बोलो, इक्वेशन 1 में करोगे सब्स्टिट्यूट। ओके, तो सीधा लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलो क्या होगा? k इज इक्वल टू k m v। x कितना मिला है? और एक बार सुन लो, पावर 1 हम लिखते नहीं है, लिखा टेंशन नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहां 1 लिख देता हूं, यहां 2। चेक करो मैच हुआ, आसान है। अरे हाँ ना बोलो, छाप दो। यहां सारा खेल डायमेंशन का है, अगर वो गलत होगा ना तो आंसर नहीं आएगा। और -2 है और इसका पावर हाफ आया, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू कितनी है? -2, y की वैल्यू हाफ है। तो सुन लो करना क्या है, अगर पावर नेगेटिव आता है तो कंपलसरी उसको नीचे लेके जाओ, मेक इट पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे कि c⁻½ अपॉन b²। एकदम क्लियर? लास्ट स्टेप सुन लो, अगर पावर हाफ होता है ना उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, पता होगा। रूट x का मतलब क्या होता है? x⁻½ बराबर। तो लास्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे कुछ ऐसा, √c अपॉन b²। तो दो बातें ध्यान रखना, अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे लेके जाओ, मेक इट पॉजिटिव, और अगर पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट लिखो। लिख दो नोट में, ऐसे ही लिखो। अगर पावर नेगेटिव है, हाँ ऐसे ही लिखो, अगर AGAR अगर पावर नेगेटिव है देन मेक इट पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव है देन मेक इट पॉजिटिव, देन मेक इट पॉजिटिव। कैसे? नीचे लेके जाओगे, आई होप ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट लिख दो, अगर पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट डाल दो या रूट डाल दो सिंपली। हाफ है, स्क्वायर रूट डाल दो। पावर हाफ का मतलब ही स्क्वायर रूट है, फिक्स्ड है। चलो अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल 2, प्रेशर। एग्जाम्पल 2, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, एग्जाम्पल लिखो, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स ब्रैकेट में बड़ा F एंड एरिया ब्रैकेट में बड़ा A। प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्या क्या आएगा? फोर्स एंड एरिया। और सुन लो, फॉर प्रेशर बड़ा P इस्तेमाल करना, लिख दो ब्रैकेट में A भी। प्रेशर बड़ा P, फोर्स बड़ा F, एरिया बड़ा A। आगे डिराइव द फॉर्मूला, गैस मारो। डिराइव द फॉर्मूला फॉर क्या? प्रेशर। यार सवाल में जब प्रेशर बोल रहा हूं तो पोटेंशियल कहां से आएगा यार? क्या यार, मूड खराब कर दिए। अटेंडेंस दे दो।
आएगा ए आएगा बराबर पावर एक्स पावर वाई। और एक बात सुन लो, अपने को इसका आंसर पता है, याद करो मैंने बताया था एफ का फॉर्मूला पा है, बोलो हाँ। तो पी क्या होगा एफ बाय ए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया आएगा। इसका मतलब ये हुआ, चेक करो ए नीचे है राइट, इसका मतलब क्या हुआ ए का पावर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए, ठीक है, और एफ का पावर 1 आना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। करना चाहोगे कि कर दूं? नेक्स्ट स्टेप में सबका डायमेंशन लिखोगे, तो बताओ क्या होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एक काम करो, मुझे रफ में निकाल के बताओ, सामने फॉर्मूला है देख लो। L-1 सही बताना, पहले बता दे रहा हूं। कोई एक बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ L-1 L-1 M1 हाँ, T-1 ऑडियंस चेक कर लो, सही है। हाँ सर। कैसे मिलेगा? फोर्स अपॉन एरिया से। मैंने क्या बताया, फोर्स अपने को रट्टा मारना है ना, और एरिया L2 आता है, तो बस L का पावर चेंज होगा, 1 -2 -1, एकदम सही है। आगे के इग्नोर मारो, फोर्स के लिए 1 1 -2 1 1 -2 रेज टू x, एरिया L2 होता है तो बाकी 0 रहेगा, रेज टू y। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, हर एक को x से मल्टीप्लाई, वहां y से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी L का पावर x, M का पावर x, T का पावर -2x, यहां 2y, बाकी दोनों 0। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड कर दो, तो ऐड किया मैंने अगर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, x + 2y, सही है। M चेक करो x, T चेक करो -2x, बराबर है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, आंसर आएगा। अब कंपेयर करोगे तो आपको इस पूरे की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? तो x + 2y = -1। x की वैल्यू बताओ, अब उसकी जरूरत ही नहीं है, इग्नोर मार दो। अब x मुझे मिल गया, कितना मिला बोलो? 1, तो यहां से आपको y मिल जाएगा, कितना मिलेगा बोलो? 1 + 2y = -1, तो 2y क्या होगा? -1 -1, तो 2y की वैल्यू -2, चेक करो y आ चुका है -1। फिर क्या करोगे, इसको नीचे लेके जाओगे तो आपको वो स्टेप अपने आप मिल जाएगा। कॉपी, पोटेंशियल में 3 है ना, तो अभी हम 2 पे चल रहे हैं, समझा? जब 3 करेंगे ना तब उस पे आएंगे। चलो ये आप ट्राई करो। यहां पे T है, L है और G है। L का पावर x, G का पावर y। अब लिखना है डायमेंशन, तो यहां पे L0 M0 T1 बराबर के, इग्नोर मारो, लेंथ के लिए बोलो L1। अब जो 0 है मैं नहीं लिख रहा हूं। G के लिए बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब L का पावर y, M0 T -2y, सही है। नेक्स्ट है बोलो L का पावर x + y, M0 T -2y, कंपेयर करो, कंपेयर
कंपेयर किया तो x प्लस वाई 0 0 0, -2y 1, तो y की वैल्यू -½ खत्म। अगर y आया -½ तो x कितना आएगा? +½ आएगा ना। इतना आसान समझा यार। एंड जो नेगेटिव है उसको नीचे लेके जाओ। प्रैक्टिस करोगे आएगा, टेंशन मत लो। आज यही करना है बस। डिफिकल्टी स्लोली स्लोली बढ़ेगी। अब एक सवाल आपके बुक में भी है, 2 वाला। पेज 15 पे, 15 पे, पेज 15 पे क्वेश्चन नंबर 9। पेज 15 क्वेश्चन नंबर 9 बुक का टेक्स्ट बुक। यस, सुनो, आपको प्रूफ करना है, वो प्रूफ। नाइन सुनो, बुद्धि चलाओ। आपको क्या बोला है कि प्रूफ करो, ऐसा कुछ ना। के है फिर GH है ना भाई, ये प्रूफ करना है, ये लाना है। तो बताओ स्टेप 1 क्या करेंगे? अज्यूम V इज इक्वल टू के GH पावर X पावर Y। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि x और y दोनों +½ आएगा, तभी तो रूट लिखा है। समझा? करो। का आंसर ऑलरेडी पता है, MGH। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों 1 आएगा। क्वेश्चन लिखो, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी depends upon मास छोटा m। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास छोटा m, कॉमा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा g एंड हाइट छोटा h। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए रहोगे? बोलो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एक क्वेश्चन में कर दो 3 वाला। नेक्स्ट सवाल आप करोगे। रेडी? स्टॉप राइटिंग, प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है भाई, कुछ अलग नहीं है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? मुझे आवाज नहीं चाहिए, ध्यान दो। स्टेप 1 क्या रहेगा? लेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के MGH पावर X पावर Y पावर Z। एक्स्ट्रा यहां पे Z आया है, बस इतना सा ही फर्क है। नेक्स्ट स्टेप में सबका डायमेंशन, एनर्जी पता ही है, बोलो क्या था? L2m1t-2 हम निकाल चुके हैं। L2m1t-2 के इग्नोर, मास बोलो m1। एक काम करता हूं, जो 0 है मैं नहीं लिख रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ता है ना। G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 m0 t-2 रेस टू y। हाइट के लिए बस L1 आएगा ना, तो मैं बाकी नहीं लिख रहा हूं। ये स्टेप क्लियर? जो 0 है नहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन है तो लिख ही दो ना भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। आगे
यहां तो कुछ कर सकते ही नहीं है, कॉपी एज इट इज। यहां पे L का पावर y m0 t माइनस 2y L z। अब L का पावर ध्यान देना, तो L का पावर क्या होगा y प्लस z, m का पावर चेक करो x, t का पावर माइनस 2y। यहां तो कुछ करना नहीं है, जस्ट कॉपी एज इट इज। यहां पे हम कुछ कर सकते नहीं हैं। अब बताओ लास्ट स्टेप, कंपेयर कंपेयर कंपेयर, तो y प्लस जेड 2, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। x तो मुझे सीधा सीधा 1 मिल गया, टेंशन नहीं है। अब माइनस 2y माइनस 2y की वैल्यू अगर माइनस 2 है तो y कितना होगा 1। अब x भी 1 है, y भी 1 है, अब बचा z। चेक करते हैं, तो y 1 है, z निकालना है। शिफ्ट किया तो z क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तीनों 1 आ गया। लास्ट स्टेप, इक्वेशन 1 में करोगे सब्स्टिट्यूट, तो बोलो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। याद रहेगा फॉर्मूला, लिख दो। अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, लग रहा है केजी में हो। पेन के लिए